आइए हम लोग देखते हैं हम लोग का जो ब्लड चैप्टर है, हम लोग का जो ये परिवहन चैप्टर है, परिवहन चैप्टर 10वां क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए हम लोग देखना है क्या हम लोग पिछला जो पार्ट में पढ़े थे उसके आगे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या ये बाष्पोत्सर्जन। क्या नाम है? बाष्पोत्सर्जन, है ना। तो बाष्पोत्सर्जन हम लोग देखते हैं किसको कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। कहेंगे पौधे द्वारा, किसके द्वारा? पौधे द्वारा जल को वाष्प के रूप में, पौधे द्वारा जल को किसके रूप में? वाष्प के रूप में, है ना। रातों को क्या करता है? पौधे द्वारा जल को वाष्प के रूप में अपने शरीर से निकालना क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन। पौधे द्वारा जल को वाष्प के रूप में अपने शरीर से निकालना क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन। समझिए गौर से। और हम लोग देखते हैं क्या प्रत्येक पौधा अपना जीवन काल में, नोट में हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रत्येक पौधा अपने जीवन काल से 10 गुना 100 गुना ज्यादा जल का क्या करता है? बाष्पोत्सर्जन करता है। प्रत्येक पौधा अपने जो जीवन काल है ना, पूरा का पूरा जीवन काल में 100 गुना ज्यादा क्या करता है? जल का क्या करता है? जल का क्या करता है? बाष्पोत्सर्जन, माने अपने शरीर से क्या करता है? बाहर निकालता है, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं क्या एक मकई का पौधा आप लोग देखे होंगे खेतों में। एक मकई का पौधा प्रत्येक दिन 3 से 4 लीटर जल का क्या करता है? बाष्पोत्सर्जन अपने शरीर से क्या करता है? बाहर निकालता है। 3 से 4 लीटर। अगला है एक सेब का पौधा, ये तो सबसे ज्यादा होगा सेब का पौधा में, सबसे ज्यादा किसमें होगा? एक सेब का पौधा प्रतिदिन 10 से 20 लीटर जल का क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। तो सेब का पौधा जो है, इसीलिए सेब में क्या पाया जाता है? ज्यादा जो है जल पाया जाता है ना, 10 से 20 लीटर। अगला हमारा क्या पौधा में क्या करता है? पौधों में हम लोग देखते हैं क्या भोजन का कैसे बनता है और कैसे कहाँ जमा होता है, कहाँ क्या होता है। भोजन बनता कहाँ है? ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में बनता है? पौधा में जो भोजन किस रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में। और जमा किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। परिवहन किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में होता है, सही ना। चलिए हम लोग का एक क्वेश्चन है क्या पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण का मतलब क्या? जब पत्ती में भोजन बन जाता है तो एक जगह से दूसरे जगह खाद्य पदार्थ का क्या होता है? स्थानांतरण। एक जगह से दूसरा जगह जाना क्या कहलाता है? स्थानांतरण। माने पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में, पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों का क्या करना? आना जाना। खाद्य पदार्थों का आना जाना क्या कहलाता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। खाद्य पदार्थों का क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। अगला हम लोग का है, समझिएगा गौर से, जंतुओं में परिवहन। पौधा खत्म हो गया, हम लोग किस में पढ़ेंगे? जंतुओं में परिवहन। किस में पढ़ेंगे? जंतुओं में परिवहन। तो कहेंगे क्या जंतु में परिवहन में क्या पढ़ेंगे? हृदय करता है, रक्त है और रक्त वाहिनियां, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? क्वेश्चन है आपके सामने में क्या, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में कि सर रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते किसे हैं? कहेंगे जंतुओं में रक्त वाहिनियां एवं जिसको नस बोलते हैं एवं हृदय मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? परिसंचरण तंत्र का निर्माण कौन कौन करता है बोलो? जंतुओं में रक्त वाहिनियां एवं हृदय मिलकर क्या करता है? परिसंचरण तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना है। अगला है ब्लड। हम लोग अब ब्लड में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या है? ब्लड कैसे बनता है? कहाँ बनता है? कितना होता है? सारा का सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे? ब्लड में। परिवहन चैप्टर में ही है ब्लड, यानी कि रक्त, जिसको खून बोलते हैं, ठीक ना। उर्दू में क्या बोलते हैं? खून बोलते हैं। बुझा गया ना? उर्दू में क्या बोलते हैं? खून। ओके। यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। खून का जो रंग है, ब्लड का जो रंग है, किस कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। यह गाढ़ा एवं चिपचिपा क्षारीय होता है। यह जो रक्त है, ये जो खून है ना, ब्लड है, वो क्या होता है? गाढ़ा, चिपचिपा एवं क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कहेंगे मनुष्य के वजन का 7% रक्त उसके शरीर में पाया जाता है। किसी भी मनुष्य का शरीर में कितना प्रतिशत जो है पाया जाता है? रक्त 7%। वजन का 7%। कितना का? वजन का 7%। वजन का 7%। एक व्यस्त एवं स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। एक व्यस्त मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। ब्लड क्या हो जाता है? पाया जाता है। यहाँ पे स्त्री के शरीर में पुरुष की अपेक्षा क्या होता है? आधा लीटर खून क्या होता है? ब्लड कम होता है। स्त्री के शरीर में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर जो ब्लड है वो क्या होता है? कम पाया जाता है, ठीक ना। रक्त जो है किसके द्वारा शुद्ध होता है? फेफड़ा द्वारा। किसके द्वारा शुद्ध होता है? फेफड़ा द्वारा। रक्त किसके द्वारा शुद्ध होगा? फेफड़ा के द्वारा जो है शुद्ध होता है। किडनी, हम लोग समझते हैं किडनी 2 होते हैं ना। किडनी यानी कि विक, रक्त को क्या करता है? छानता है। रक्त को छानने का काम करता है। छानने का काम कौन करता है? किडनी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको विक। क्या बोलते हैं? विक बोलते हैं।
रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। रक्त कहाँ बनेगा? रक्त बनेगा अस्थि मज्जा में। रक्त कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा में बनेगा। आपको ध्यान रखना है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और रक्त का कब्रगाह, कब्रगाह का मतलब क्या? रक्त जो है मरता है, रक्त का कब्रगाह जो है प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का कब्रगाह किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। ठीक ना, इतना बात हमें ध्यान रखना है। चलिए, मानव शरीर में हृदय द्वारा रक्त को क्या करता है? पंप। रक्त को पंप कौन करेगा? हृदय। रक्त को पंप कौन करेगा? हृदय जो है पंप करके पूरा शरीर में पहुंचाने का काम करता है। ठीक ना, रक्त जो है पंपिंग कौन करेगा? हृदय करेगा। रक्त की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? एनीमिया नामक एक रोग हो जाता है। एनीमिया नामक एक बीमारी हो जाता है ना। रक्त की कमी से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। रक्त में आयरन नामक धातु पाया जाता है। रक्त में जो है धातु पाया जाता है, उसका नाम क्या है? आयरन। क्या नाम है? आयरन नामक धातु पाया जाता है। रक्त जो है 4 ग्रुप में बटा होता है। रक्त कितने ग्रुप में बटा होता है? 4 ग्रुप में, यानी कि सर ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, है ना। 4 ग्रुप होते हैं। जिसका रक्त ग्रुप ओ होता है ना, वो क्या करता है? सभी को अपना रक्त क्या कर सकता है? दे सकता है, दान कर सकता है ना। इसीलिए रक्त ओ ग्रुप वाले को क्या बोलते हैं? सर्वदाता। क्या बोलते हैं? सर्वदाता। माने ओ ग्रुप वाला जो है रक्त है, वो सभी को क्या कर सकता है? अपना ब्लड दे सकता है। क्या कर सकता है? दान कर सकता है। और ग्रुप ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। ए बी वाला, ओ वाला को क्या बोलते हैं? ओ वाला को बोलते हैं सर्वदाता। क्या बोलते हैं? सर्वदाता। और ए बी वाला को क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। सर्वग्राही माने सबसे क्या कर सकता है? ले सकता है ना। तो इसको दोनों को ध्यान रखना अलग से कि सर ओ वाला जो ग्रुप है, जिसका ग्रुप ओ है, वो क्या कर सकता है? सभी को दान कर सकता है। और ए बी वाला जो सबको क्या कर सकता है? ले सकता है, सभी से ले सकता है, सब ग्रुप से ले सकता है। समझ में आ गया? आगे हम लोग देखते हैं क्या ब्लड में। और इसमें एक बात और होगा कि आपको ध्यान में रखना है क्या कि रक्त का जीवन काल, रक्त का जीवन काल, रक्त का, चलो अभी नहीं हम लोग WBC RBC में पढ़ेंगे ये सब, है ना। चलिए, तो रक्त यानी कि ब्लड को 2 भागों में बांटे हैं। 2 भागों में बांटे, एक का नाम है तरल, एक का नाम क्या है? ठोस। ठोस कितना पाया जाता है? तरल कितना पाया? तरल जो है कितना प्रतिशत पाया जाता है? 55%। और ठोस कितना प्रतिशत? 45%। ठोस में हम लोग देखते हैं, ठोस प्लाज्मा के रूप में रहता है। ठोस किस रूप में रहता है? प्लाज्मा के रूप में होता है। प्लाज्मा के रूप में रहता है। और ठोस जो है 3 भागों में बटा है। ठोस कितना, कौन कौन भाग में? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। RBC, इसको सही से ध्यान रखना है, RCB ने बोला है। क्या बोला है? RBC। क्या बोला है? RBC। ये WBC और प्लेटलेट्स, है ना। तो RBC को क्या बोलेंगे? रेड ब्लड सेल, है ना। WBC को व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को क्या? रक्त बिंबाणु। ये क्या करता है? थक्का बनाने में काम करता है। ठीक ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, ये तरल भाग में पढ़ते हैं प्लाज्मा में। पूरे रक्त का 55% भाग क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। पूरे रक्त का, पूरा खून का, है ना, कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? प्लाज्मा 55%। प्लाज्मा में जो है 90% क्या रहता है? जल। कितना प्रतिशत जल रहेगा? 90% जल। 7% प्रोटीन, अरे उसको बंद करो। 7% क्या पाया जाता है?